देखो मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ लिया था बाबर, हुमायूं, अकबर। आज बारी है अकबर के बेटे की। अकबर का बेटा कौन? सलीम। और सलीम की प्रेमिका अनारकली। तो आज अनारकली वाली कहानी चालू हो जाने वाली है ना। अनारकली डिस्को चली। कहाँ चली? आज बात होगी जहांगीर की। जहांगीर का ही नाम क्या है? सलीम किसका नाम है? जहांगीर, यानी कि अकबर की संतान का, है ना। अकबर की संतान मतलब क्या? अकबर का बेटा, यही तो इसकी बारे में बात होगी। तो ये किस माता का पुत्र है? मतलब अकबर की तो बहुत सारी पत्नियां थी ना, है ना। तो ये किसका पुत्र है? ये बताओ। दूसरी वाली, पहली, दूसरी, तीसरी, नंबरिंग कर रखी। नाम बताओ कच्चर, नाम क्या है बताओ? जोधाबाई का। किसका लड़का है ये? जोधाबाई का दूसरा नाम बताओ। इनकी माता है जोधाबाई। कौन है? जोधाबाई। तो ये जोधाबाई का पुत्र है। इनके पिता का नाम? पिता में कोई वैरायटी है कि अलग अलग है? पिता है कि ये माता अलग अलग है? तो माता में वैरायटी है ना। तो इनकी माता का नाम जोधाबाई। जोधाबाई का वास्तविक नाम किसी को पता हो तो बताओ? हरखाबाई। अब बात करते हैं, माता तो बहुत सारी थी, लेकिन वास्तविक माता जिन्होंने जन्म दिया वो जोधाबाई। ठीक है। पत्नियां इसकी भी बहुत थी। कहा अब्बू जान ने मेरे ये काम किया है, इतने कांड कर रखे हैं, तो हम भी करेंगे। क्या करेंगे? कांड। तो इसकी पत्नियां बहुत सारी हैं। पत्नियां कौन कौन सी हैं? एक पत्नी है मानबाई। कौन भाई? मानबाई। इसने कहा कि इससे मानबाई से मान बढ़ नहीं रहा है, तो एक और होना चाहिए। अगली कौन हुई? जगत गोसाई। कौन हुई? जगत गोसाई। अगली पत्नी का नाम जगत गोसाई। तो इसकी पत्नियां कितनी? 2। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी मैंने कहा खत्म कर दिया इसको? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है ना। ये तो ट्रेलर है ना। 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? मानबाई और जगत गोसाई। ठीक है। अच्छा, जगत गोसाई के साथ कर दिया खेला इसने। खेला क्या हुआ कि ये शराब बहुत पीता था। क्या पीता था? शराब। और जगत गोसाई को ये बात पता नहीं थी। तो इसके बिहेवियर से प्रताड़ित होकर जगत गोसाई ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? आत्महत्या। और आत्महत्या का कारण इसका बहुत ज्यादा शराब पीना। ठीक है। हाँ भैया, साफ साफ तो बता रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए किसी दूसरे को बुलाना पड़ेगा कि आप मेरी आत्महत्या कर दो आके। आत्महत्या मतलब खुद से खुद को मार लेना, आत्महत्या, है ना भैया। जगत गोसाई साफ साफ बता रहे हैं, सुन नहीं रहे हो? कहाँ बैठे हो? जगत गोसाई ने जहांगीर के बिहेवियर से परेशान होकर के, तंग होकर के, उसके अत्यधिक शराब पीने की वजह से आत्महत्या कर ली, है ना। महिलाओं को चाहिए होता है पूरा सम्मान, चाहिए होता नहीं चाहिए होता है। और शराब पीने के बाद में आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर महिलाओं का अपमान कर देता है, और ये बात उनको हर्ट कर जाती है। फिर महिलाएं क्या करती हैं? ये कह रहा है सदी सही बात कहेंगे तो नाराज हो जाएंगी, है ना। अब वो है नकटी, और उनको नकटी कह देंगे तो गुस्सा आ जाएंगी, है ना। देख लो तो मतलब देखो हरकतें देखो इसकी। तो उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का कारण क्या था? अत्यधिक शराब पी लेना, है ना। ज्यादा शराब पीता था इस वजह से। तो इसने कसम खा ली कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे। लेकिन इसने पी। इसने कहा कि हम भले ही ना पिए, लेकिन दूसरों को नशे पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या कहा? दूसरों को भी पीने नहीं देंगे। अगर हम नहीं पिएंगे तो दूसरों को भी पीने नहीं देंगे। नशे पे प्रतिबंध किसने लगाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने नशे पे प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि भैया अब हम नहीं पी रहे तो तुम भी नहीं पियोगे। मेरे साम्राज्य में कोई भी ऐसा नशेड़ी दिखना नहीं चाहिए, वरना उसका सर कलम कर दिया जाएगा, है ना। पर ऐसा आदमी नहीं था, बहुत सीधा साधा आदमी था, सहिष्णु आदमी था। कैसा था? सहिष्णु जानते क्या होता है? सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को मानने वाला। सहिष्णु मतलब क्या? सभी धर्मों को मानने वाला, सबका बराबर सम्मान करता था। क्या करता था? हाँ, सभी धर्मों को मानता था, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। इसका तुमको सच देखने को मिलेगा कि इसने क्या किया, रविवार वाले दिन किसी भी प्रकार की हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? रविवार के दिन किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं होगी। क्या कहा? कि रविवार के दिन हत्या नहीं होगी। रविवार का दिन ही क्यों चुना? ये तो इस्लामिक था, तो इसको शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए था। जुम्मा होता है, वही सबसे ज्यादा उनका महत्व रखते हैं जुम्मा के दिन को, पर रविवार क्यों चुना?
रविवार चुनने का कारण था कि इसके अब्बू जान जो थे उनका जन्म हुआ था रविवार के दिन। अब्बू जान कौन इनके? अकबर। अकबर का जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसीलिए इसने इस दिन को चुना कि इस दिन कोई भी हत्या नहीं होगी। फिर बात आई कि भाई साहब केवल रविवार से काम थोड़ी ना चलेगा, कहा कि बृहस्पतिवार को भी नहीं होना चाहिए। क्या? किसी भी प्रकार की हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया कि इन 2 दिनों में किसी प्रकार की कोई हत्या नहीं होगी। बृहस्पतिवार क्यों चुना? क्योंकि अच्छा, इस दिन जन्म हुआ अकबर का, इस दिन मर गए, दोनों दिन निकाल लिया। अरे खच्चर, मर जाएगा तो शोक होना चाहिए, उस पर खुशी थोड़ी ना कोई मनाएगा। इसने क्या किया, इस वाले बृहस्पतिवार वाले दिन इसने अपना खुद का राज्याभिषेक करवाया। जिस दिन ये राजा बना वो दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार। इसने इसलिए बृहस्पतिवार को भी ये प्रतिबंध लगा दिया कि इन दिनों में कोई भी हत्या नहीं होगी। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम में क्या होता है, बकरीद वगैरह अगर होती है तो उसमें हत्या करना वो होता है ना, कुर्बानी देनी होती है। तो अगर ये ऐसे मना कर दे बाई चांस रविवार और बृहस्पतिवार, और बकरीद आ जाए बृहस्पतिवार के ही दिन या रविवार के दिन, तब क्या होगा? तब तो विरोध हो जाएगा समाज में कि तुम कैसे मना कर सकते हो, तो धार्मिक बातें हैं, और धार्मिक बातों में बवाल बहुत जल्दी होता है। तो इसने कहा कि अगर कोई भी मैटर पड़ता है, यानी बकरीद, ईद, ऐसा कुछ आ जाता है, इसी दिन पड़ जाता है, तो उस दिन छूट दे दी जाएगी। उस दिन काट लेना, वैसे रेगुलर नहीं कटेगा इस दिन, है ना। नॉर्मल डे होंगे तो ऐसे नहीं कटेगा, पर अगर विशेष कुछ है तो काट लेना, इतना चल जाएगा, इतनी छूट रहेगी, है ना। तो ऐसे मालूम होता है कि ये थोड़ा सहिष्णु टाइप का आदमी था, सभी धर्मों को मानने वाला था, सबका बराबर सम्मान करता था। फिर बात करते हैं, इसका एक पुत्र था। कौन था? पुत्र था, इसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो। तो खुसरो ने क्या किया, अमीर खुसरो नहीं, ये दूसरा खुसरो है, खुसरो खां नाम है इसका। क्या नाम है? खुसरो खां। तो इसने क्या किया, इसने कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह कर दिया? जहांगीर का, कि हमारे अब्बू जान सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ये सब, है ना। इसने विद्रोह कर दिया। इसका समर्थन किसने दिया? 2 लोगों ने इसका समर्थन दिया। एक तो थे मान सिंह। मान सिंह याद है किसी को? कौन है मान सिंह? अकबर के सेनापति थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। एक और थे सिखों के 5वें गुरु। कौन? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। 2 लोगों ने इसका किया समर्थन, लेकिन मान सिंह था चालाक आदमी। क्या था? चालाक आदमी। इसने खुल के समर्थन नहीं किया, अंदर अंदर समर्थन किया। इसको पता लग गया कि भाई साहब तुम कर रहे हो मेरे बेटे का समर्थन मेरे विरोध में, तो हम क्या करेंगे। तो ये मनसबदार था कि नहीं था? मनसबदार मतलब क्या? बहुत बड़े जगह का अपना वहीं से वसूलना, उसी से अपना टैक्स निकालना, मनसबदारी वो कहलाता है ना। तो ऐसे मनसबदार भी था, तो ये उसकी मनसबदारी सारी छीन ली। कहा कि तुम्हारी इनकम के सारे सोर्स खत्म। तो इसकी क्या कर दी? मनसबदारी खत्म कर दी। मनसबदारी गई इसकी, क्योंकि इसने तो अंदर अंदर विरोध किया था, खुल के विरोध किया नहीं था, तो इसकी मनसबदारी गई। लेकिन ये भाई साहब सिखों के 5वें गुरु, इन्होंने खुल के समर्थन किया कि हम बचाएंगे तुमको, है ना। और फिर इन्होंने क्या किया, बुलवा करके अर्जुन देव की फांसी दे दी। क्या दे दिया? फांसी दे दी। अर्जुन देव को फांसी किसने दी? एक क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिखों के 5वें धर्म गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने फांसी दी। क्यों फांसी दी? क्योंकि उसका एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। हाँ, और वो विरोध कर रहा था और ये लोग उसका समर्थन करने लगे। एक बेटा उसका और था। कौन सा बेटा था? एक बेटे का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। एक का नाम खुसरो, दूसरे का नाम खुर्रम। ये इसका सबसे पसंदीदा बेटा था। इतना खच्चर टाइप का आदमी था, मार काट करने में एकदम 1 नंबर का आदमी, तुरंत जहां चला जाए वहां तबाही मचा दे, ऐसा आदमी। इसने कहा जाओ तुम बेटा दक्षिण पे जाओ। कहाँ जाओ? दक्षिण भारत है ना, साउथ में भेजा। कहाँ? वहां पे विजय करके आओ। और साउथ में भी भेजा कहाँ? अहमदनगर। कहाँ भेजा? अहमदनगर। कहा कि बेटा तुमको अहमदनगर पे विजय प्राप्त करके आनी है। ये गया और 2 मिनट में अहमदनगर को तबाह करके चला आया। कौन? खुर्रम। और अहमदनगर पे विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि दक्षिण में विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। मैंने शुरुआत में बताया था कि दक्षिण में कोई भी इतनी जल्दी नहीं जाता था, लेकिन ये गया कौन? जहांगीर का बेटा खुर्रम। और जब ये अहमदनगर पे विजय प्राप्त करके आया तो इसको उपाधि क्या मिली? खुर्रम को उपाधि दी गई शाहजहां की। क्या उपाधि दी गई? शाहजहां। तो शाहजहां की उपाधि मिल गई। आप समझ में आया शाहजहां कौन है?
यही जहांगीर का बेटा। वास्तविक नाम क्या है? खुर्रम। इसने दक्षिण पे सबसे पहले विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं जहांगीर की। अभी शाहजहां को छोड़ेंगे, अभी शाहजहां आगे आएगा। अभी बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था। किसका शौक था? हाँ, तो इसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको खुद चित्रकला का बहुत बड़ा शौक था और ये चित्रकार भी था। ये कहता था मेरे जितने सभा में जितने चित्रकार हैं, अपने सभा में चित्रकार रखता था और कहता था जितने भी मेरे सभा में चित्रकार हैं ये सब मिलकर के अगर एक चित्र बनाएं और मेरे सामने वो प्रस्तुत किया जाए तो मैं बता सकता हूं कि इस चित्र में कितने चित्रकारों ने काम किया है और क्या क्या किसने बनाया है। अगर किसी की फोटो बना दी जाए तो ये कहता था हम ये बता देंगे कि इसमें भौं किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है, सारी डिटेल बता देंगे। ये तो बता ही देंगे कि कितने लोगों ने मिलकर बनाई है, स्पेसिफिक चीजें बता देंगे कि आंख किसने बनाई है, भौं इसने बनाई है। इतना ज्यादा ये चित्रकला का जानकार आदमी था, इसलिए इसके काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल। इसने न्याय की जंजीर लगवाई। क्या लगवाया? न्याय की जंजीर लगवाई। क्यों लगवाई? कि किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो राजा तक पहुंच नहीं बना पा रहा है, उसके दरबारी रोक ले रहे हैं, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हो सकता है दरबारियों ने ही अन्याय किया उनके साथ में, तो अंदर जाने देंगे राजा तक मिलने के लिए? नहीं जाने देंगे। तो उसने कहा कि ऐसे किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, इसलिए क्या करेंगे? एक न्याय की जंजीर लगवाएंगे। उसमें घंटियां बंधवा दी, 12 घंटियां बंधवाई, है ना। और ये न्याय की जंजीर लगी कहाँ पे थी? ये लगी थी आगरा में। कहाँ लगी थी? आगरा में लगी। न्याय की जंजीर कहाँ लगी है? आगरा में। आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई। कहा किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो ये वाली घंटी बजाना के और हम सुनेंगे, तुम्हारा न्याय होगा। ठीक है ना। इतना छापो, फिर बात करते हैं इसने कौन कौन सी शादी की और क्या क्या खेला मचाया है। अब देखो, इसने काम जो भी करने थे उसने कर लिए। अभी इसका एक काम बचा है, केवल क्या? शादी करना। अभी 2 ही तो हुई हैं, अभी और भी तो बाकी हैं। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अभी समय आ जाता है 1611 का। कब का? 1611 का। तो 1611 में इसका एक सैनिक था जिसका नाम था शेर अफगन। क्या नाम था? शेर अफगन। तो इसकी एक पत्नी थी। इसकी पत्नी कौन थी? हाँ, इसकी पत्नी का नाम था मेहरुन निसा। क्या नाम था? मेहरुन निसा। बहुत सुंदर थी ये, है ना। तो मेहरुन निसा इसकी शेर अफगन की पत्नी थी, पर शेर अफगन की क्या हुई? हत्या हो गई। तो मेहरुन निसा क्या हो गई? विधवा हो गई। तो मेहरुन निसा क्या है? शेर अफगन की विधवा है। तो उस समय क्या होता था, जो भी औरतें विधवा हो जाती थी तो उनको उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, उनको नौकरानी बना दिया जाता था। तो इसको नौकरानी बना करके पेश किया गया। और नौकरानी किसकी बनी है? एक दूसरी विधवा थी, तुमको याद होगा, सलीमा। याद है नहीं याद है? बैरम खान की पत्नी, है ना। उसकी सेवा में लगा दिया गया क्योंकि उसने शादी कर ली थी किससे? अकबर से। तो अभी तो वो रानी हो चुकी थी, तो उसकी सेवा में उसको पेश कर दिया गया था। किसको? मेहरुन निसा को। तो ये उसकी सेवा में लगी रहती थी। लेकिन एक त्योहार चालू कर दिया गया था नौरोज का, एक पारसी त्योहार था। तो ये भी वो त्योहार को मानने वालों में से थी। तो पारसी त्योहार नौरोज में ये तैयार होकर के एकदम से लाली लिपस्टिक लगा करके पूरी व्यवस्था के साथ ये निकली, है ना। और यहाँ पे सबसे पहली बार देखा किसने? जहांगीर ने। क्या देखा? पहली बार किसको देखा? हाँ, मेहरुन निसा को देखा। कहा कि भाई साहब क्या चीज है। कहा तुम तो एकदम क्या हो, इस महल की सबसे सुंदर तुम ही हो। क्या हो? इस महल की सबसे सुंदर तुम ही हो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है। क्या कहा? इनको कहा नूरे महल। क्या कहा? नूरे महल की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। किसको दी? मेहरुन निसा को कौन सी उपाधि दी? नूरे महल। अब उसका मन हो गया यार बाकी तो बेकार हैं, मान भाई जगत गोसाई तो सब बेकार हैं, ये वाली ठीक है। इसने प्रस्ताव रखा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अब वो सोच रही है वैसे भी शेर अफगन जा ही चुका है, ऐसे नौकरानी बनने से अच्छा है रानी बन जाए, है ना। तो उसने प्रस्ताव ठुकराएगी? वो चांस ही नहीं ठुकराने का। हिंदुस्तान का सम्राट है वो, है ना, कैसे ठुकरा सकती थी। उसने स्वीकार कर लिया, कहा कि हाँ कर लेंगे। कर लिया उसने शादी। किसके साथ? जहांगीर के साथ। अभी दूसरी बार क्या होगा? इसका विवाह हो जाएगा, है ना। तो मेहरुन निसा ने कहा अभी तो तुमने मुझे ऐसे ही देखा जब हम विधवा थे, अब हमारी शादी हो रही, अब तो हमको तब देखना जब हम दुल्हन बनेंगे। अब वो जब सज के आई दुल्हन बन के, तब इसने देखा तो ये बेहोश हो गया कि भाई क्या चीज़ है।
असली चीज तो ये है। तो इसने अगली बार कहा नहीं, मुझसे गलती हुई थी, तुम नूरे महल नहीं हो, इस महल में सबसे सुंदर तुम नहीं हो, हाँ तुम क्या हो, नूरे जहां हो। क्या हो, नूरे जहां, मतलब इस पूरे संसार में तुमसे सुंदर कोई नहीं। ये उपाधि किसने दी, जहांगीर ने। कब, जब उसने उससे विवाह किया। अभी इसका पूरा कंट्रोल इसके ऊपर रहता था, जहांगीर के ऊपर। अभी जहांगीर सारी बातें किसकी सुनता था, नूर जहां की सुनता था, है ना, नूर जहां या नूरे जहां। तो नूर जहां की सारी बातें कौन सुनता था, जहांगीर। जितने भी काम होते थे, कोई भी प्रस्ताव पे अगर जहांगीर हस्ताक्षर करता था तो वहां पे नूर जहां के भी हस्ताक्षर होने जरूरी होते थे, दोनों के हस्ताक्षर होते थे, तब पास होता था कोई भी प्रस्ताव। ऐसे इतना ज्यादा दबदबा हो गया था। तो 1611 में इसकी शादी हो गई, है ना। पर इसकी एक भतीजी भी थी, किसकी, नूर जहां की। नूर जहां की एक भतीजी थी, है ना। उसने अपनी भतीजी से कहा देखो मैंने अपना गेम देख लिया है, मेरा गेम सेट हो चुका है, अभी तुम्हारी बारी है। इसका एक बेटा है, किसका, जहांगीर का। कौन सा बेटा, शाहजहां, खुर्रम, है ना। कहा कि भैया इधर मैंने देख लिया, उधर तुम देख लो जाकर के, है ना। इसने क्या कहा, इसकी बेटी थी मुमताज। क्या नाम था, मुमताज किसकी भतीजी थी, नूर जहां की, है ना। इसने कहा कि उधर का गेम तुम देखो जाकर के। अब ये जब भी निकले उधर से तो शाहजहां के लिए जो भी प्रस्तुत करना है, कोई भी चीज खाना लेकर के जाना है तो ये लेकर के जा रही है पूरा स्टाइल में, है ना। और जब भी देख रहा है शाहजहां तो फटाक से ऐसे बाल कर रही है, ऐसे पूरी व्यवस्था से, है ना, पूरा इनकाउंटर करने की तैयारी में। हाँ तेरे नाम, पूरा मूड बना करके। अभी देखो लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों को इनकाउंटर करना हो तो केवल एक स्माइल देनी होती है, ऐसे बाल हिलाओ बस हो गया, गेम खत्म, है ना। और ये पूरी तैयारी के साथ जाती थी। इसने क्या किया, इसने शाहजहां को अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में करने का मतलब क्या हो गया, प्रेम, है ना। और शाहजहां को कहते हैं मुमताज से ज्यादा किसी से प्रेम ही नहीं था, सबने इतनी इतनी की, उसने नहीं की, एक ही केवल, है ना। तो इसको इससे प्रेम हो गया। और इन लोगों ने अगले ही साल 1611 में इनके अब्बू जान की शादी हुई थी और 1612 में इन्होंने कर ली। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा, अगर इनके संतानें होंगी तो आपस में कंफ्यूज हो जाएंगी, अब्बू कौन है और बाबा कौन है, बड़ा कंफ्यूजन होगा, एक ही साल का तो गैप है ना। तो ऐसे इन्होंने शादी कर ली, समझ में आया। अभी शाहजहां का गेम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जहांगीर बाकी है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, जहांगीर केवल अकेले इसी से नूर जहां से ही प्रेम नहीं करता था, उसका दिल नहीं, उसका दिल होटल था, है ना। बहुत सारे लोग उसमें रहते थे। तो उसने एक और रख रखा था, शुरुआत में मैंने बताया था, कौन, अनारकली। वो तो छूट गई। अब अनारकली क्या हुआ था, अनारकली को अकबर ने मरवा दिया था, है ना, जिससे इसकी बेइज्जती ना हो कि कहीं उससे ही शादी ना कर ले। अब वो तो एक क्या थी, डांसर थी, नृत्यांगना थी, तो उससे शादी करता तो उसका बेइज्जती होती, तो उसने मरवा दिया था। तो उसने क्या किया, अनारकली का मकबरा बनवाया था। अनारकली कौन थी, जहांगीर की प्रेमिका थी। तो अनारकली का मकबरा इसने बनवाया था। क्या बनवाया था, मकबरा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, लाहौर में। कहाँ बनवाया, लाहौर में बनवाया। अनारकली के बाद में अगर वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था किसी को तो किसको, नूर जहां को करता था, क्योंकि सारी बातें उसी की मानता था, है ना। तो अनारकली का मकबरा इसने बनवाया कहाँ पे, लाहौर में इसने अनारकली का मकबरा बनवाया। लेकिन आगे चलते चलते इसको एक बात समझ में आ गई थी शाहजहां को कि अब्बू जान ये ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना, सारे काम गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। गद्दी एक तो नहीं छोड़ रहे हैं, बुढ़ा गए हैं, शादी पे शादी किए जा रहे हैं और गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे इनके साथ, इनको पकड़ो और इनको कैद करो। क्या करो, दोनों लोगों को कैद करो। अनारकली तो रही नहीं, अब ये तो गई, बचा कौन, जहांगीर। जहांगीर बचा और इसके साथ में कौन बची, नूर जहां बची। कहा दोनों को कैद करो। दोनों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। कहाँ पे, लाहौर में। अरे बहुत बूढ़ा हो चुका था कौन, जहांगीर। क्या हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। तब इसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। गद्दी छोड़ नहीं रहा था। उसने कहा मुझे भी तो शासन करना है, एक साइड में हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हटोगे नहीं तो हम बैठेंगे कैसे। तो इसको गिरफ्तार कर लिया। और कहाँ गिरफ्तार किया, लाहौर में एक जेल में इसको रख दिया। लेकिन नूर जहां बहुत सुंदर थी, मैंने क्या कहा था, नूर जहां बहुत सुंदर है, ऐसे थोड़ी ना नूर जहां उसको कहते हैं, बहुत सुंदर थी। उसने क्या किया, वहां जेलर को फंसा लिया, जुगाड़ बना करके, है ना। तो उसने जेलर से क्या किया, गेट खुलवा लिया और ये दोनों वहां से निकल के भाग गए। कौन, जहांगीर और नूर जहां। पर ये बंदा बूढ़ा हो चुका था, कितना भागेगा, भागते भागते क्या हुआ, मर गया।
मृत्यु हो गई इसकी। कौन मर गया? जहांगीर। और मरा कहाँ पे? लाहौर में। मृत्यु कहाँ पे हुई? लाहौर में हुई। तो इसका मकबरा कहाँ पे बनेगा? मकबरा भी लाहौर में ही बनेगा, क्योंकि वहीं मर गया तो वहीं दफना दिया जाएगा। होगा नहीं होगा? अब ये मकबरा इसका जो बना है, बनवाएगा कौन? नूरजहां बनवाएगी। मकबरा कौन बनवाएगा? नूरजहां। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? ऐसे याद रहेगा। तो जहांगीर का मकबरा बनवाया नूरजहां ने। अच्छा, जहांगीर ने एक काम और किया था अपने जीवन काल में, क्योंकि वैसे तो ज्यादातर चित्रकला के ही काम किए हैं, पर इसने एक काम किया था, इसने शालीमार बाग बनवाया था। क्या बनवाया था? शालीमार बाग बनवाया था। शालीमार बाग पता है किसी को कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में इसने शालीमार बाग बनवाया था। किसने? जहांगीर ने। अच्छा, नूरजहां के बारे में अगर बात करें तो इसकी एक माता हुआ करती थी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। नूरजहां की माता कौन थी? पता है किसी को? नूरजहां की एक माता थी जिसका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। और इनके पास भैया एक ऐसी टेक्निक थी, ये हाँ परफ्यूम बनाती थी। क्या बनाती थी? परफ्यूम बनाती थी। और ये गुलाब से बना लेती थी। काहे से? गुलाब से इत्र बना लेती थी। परफ्यूम मतलब क्या? इत्र। कौन बनाता था? अस्मत बेगम। ऐसा अस्मत बेगम के जो पति होंगे, यानी कि नूरजहां के पिता, नूरजहां के पिता कौन है? ग्यास बेग। कौन है? ग्यास बेग। ये भाई साहब नूरजहां अपने पिता की इतनी तारीफें किए जाती थी, इतनी तारीफें, हर बात पे अपने पिताजी की तारीफें। लड़कियों की आदत होती है ना? जब ससुराल में होंगी तो मायके की बहुत सारी तारीफें करेंगी। हर बात पे मेरे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ ये वो, बहुत तारीफें करती हैं। तो अपने पिताजी की इतनी तारीफें करती थी तो वो परेशान होकर के जहांगीर ने इनके पिता का नाम रख दिया था एतमाद उद्दौला। क्या नाम रखा था? एतमाद उद्दौला। की इनके जैसा कोई है ही नहीं, यही है सबसे अच्छे, बाकी दुनिया बेकार है ना। क्या नाम रखा? एतमाद उद्दौला। तो जब भी एतमाद उद्दौला की मृत्यु हुई तो एतमाद उद्दौला का भी मकबरा बनवाया गया। क्या बनवाया गया? मकबरा बनवाया गया। अच्छा, इनके मकबरे को बात स्पेशल ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में संगमरमर का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? संगमरमर। क्या बनाया गया था? संगमरमर का इस्तेमाल किसमें किया गया था? एतमाद उद्दौला के मकबरे में। बनवाएगा कौन? अरे नूरजहां बनवाएगी। जहांगीर गया है ना, अपने पिताजी की, वही तो बनवाएगा मकबरा। अब वो थोड़ी ना बनवाएगा। जहांगीर कहेगा, वैसे भी चिढ़ता होगा, कहता दिन भर तो इन्हीं के चर्चे होते हैं, इतने तो हमारे चर्चे नहीं होते जितने इनके चर्चे होते हैं घर में हमारे, है ना। अच्छा, अब जहांगीर के बारे में एक दो बातें और हैं। जैसे इसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में एक आया था कैप्टन हॉकिंस 1605 में। कब आया? कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। जानते हो? अंग्रेज था ये, जेम्स प्रथम ने भेजा था इसको, है ना। ये का दूत था एक, ये पत्र लेकर के आया था। जेम्स प्रथम को पता था कि यहाँ पे शासन किसका है? अकबर का है। तो ये पत्र लेकर के आया था किसके नाम का? पत्र लेके आया था अकबर के नाम का। और ये यहाँ पे मांग रहा था व्यापार करने की अनुमति। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, ये अपना पत्र पढ़ करके सुनाने लगा। अब अंग्रेजी आती है उसको, उर्दू तो फारसी आती नहीं है कि उसमें सुनाए। तो अंग्रेजी में ये अपना संबोधन देने लगा कि महाराज अकबर को मेरा प्रणाम। कहा अकबर यहाँ कहाँ है? वो तो जा चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, इसके लिए तुमको ऊपर जाना पड़ेगा वहाँ प्रणाम करने के लिए, है। तो कहा अभी कौन है? कहा अभी हम हैं जहांगीर अकबर के बेटे। तो कहा देखो तुम्हारे पिताजी के लिए पत्र भेजा है हमारे महाराज जेम्स प्रथम ने, और उसमें अनुमति मांगी है आपसे व्यापार करने की। कहा कि देखो ये पहली बात तो मेरे लिए पत्र नहीं है, तो इसकी अनुमति भी हम नहीं देंगे। अकबर से अनुमति मांगी गई है तो अकबर से ही मांगो जाके, है ना, हम तो नहीं दे रहे। अगली बार फिर एक और आदमी भेजा इन्होंने, कहा कि कैप्टन हॉकिंस वापस चला गया, उससे अनुमति मिली नहीं। तब दोबारा कौन भेजा? थॉमस रो को। किसको भेजा? थॉमस रो को भेजा। किसने? जेम्स प्रथम ने। कहा कि भाई साहब तुम जाओ, है ना। और कहा अगली बार अंग्रेजी में बात मत करना, उनकी भाषा में बात करना जाके, उर्दू और फारसी में। तो इसको उर्दू और फारसी भी आती थी, इसको भेजा। और इस बार पत्र किसके नाम से होगा? जहांगीर के नाम से होगा। ये इस बार लेकर के आया पत्र, और सारी बातें जहांगीर के नाम से पत्र था, और सारी बातें बताई, और उसने इसी की भाषा में बताई, तो उसको समझ में भी आया। और उसने क्या किया? व्यापार की अनुमति दे दिया। किसको अनुमति दिया? व्यापार की अनुमति किसने दिया? हाँ। अच्छा, अकबर होता तो नहीं कर देता अनुमति, लेकिन जहांगीर ने अनुमति दे दी, कहा कि भाई साहब तुम व्यापार कर सकते हो।
तो दो जो अंग्रेज यात्री आए थे या अंग्रेज दूत आए थे जेम्स प्रथम के, किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। कैप्टन हॉकिंस किसके काल में आया था? जहांगीर के। और थॉमस रो, वो भी जहांगीर के। अनुमति किसको मिली? थॉमस रो को। इतना लिख लो। अब बारी आती है किसकी? शाहजहां की, क्योंकि अभी जहांगीर तो गया, जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा कहाँ बना है? लाहौर में। अभी बारी किसकी है? शाहजहां की, है ना। शाहजहां का वास्तविक नाम? खुर्रम खां। क्या नाम है? खुर्रम खां इसका वास्तविक नाम है। अच्छा, इसकी माता कौन होगी? क्योंकि इसकी माता तो बहुत सारी थी, तो इसकी माता कौन होगी? हो गया खेला, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। बताओ, वास्तव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसकी माता वो थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कौन? जगत गोसाई। इसकी माता कौन है? माता है जगत गोसाई। कौन है? जगत गोसाई। इन्होंने आत्महत्या क्यों की थी? क्योंकि शराब बहुत पीता था इनका पिता, है ना। किसका पिता? शाहजहां का, है ना। यानी जहांगीर बहुत शराब पीता था, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ सही। अच्छा, इसका एक पुत्र था, वो बहुत खच्चर आदमी था। शाहजहां सीधा साधा आदमी था, प्रेमी टाइप का आदमी, बिल्कुल लवर टाइप का आदमी। अभी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही पत्नी की बात रहेगी, लेकिन ये खच्चरा ही करेगा उसके साथ, देखना। इसका एक पुत्र हुआ। कौन हुआ? पुत्र हुआ, इसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। और भी इसका एक बड़ा पुत्र था, इसका नाम था दारा शिकोह। ऐसे और भी पुत्र थे इसके, पर इसका एक पुत्र था जिसका नाम औरंगजेब था। विशेष बात इसमें है कि इसने इसको भेज दिया था दक्षिण में। कहा कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? दक्षिण भारत तुम देखोगे, है ना। तो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी शाहजहां ने किसको दी? औरंगजेब को दक्षिण भारत के लिए भेज दिया। कहा बेटा तुम वहीं रहना, है ना, उधर ही का देखना, उधर से बवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी शादी वादी की बात करो, शादी तो पता ही होगी, शादी कब हुई थी इसकी? शाहजहां की 1612 में। किससे हुई थी? मुमताज से। किससे हुई थी? मुमताज से। ये तो इसका कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम भी है। साइंटिफिक नेम पता है? इसका साइंटिफिक नेम है अर्जुमंद। क्या नाम है? बानो बेगम। क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम। किसका नाम है? मुमताज का। मुमताज किसकी भतीजी है? नूरजहां की। नूरजहां का कॉमन नेम बताओ। हो गया कंफ्यूजन। नूर महल थी, उससे पहले क्या नाम था? मेहरुन्निसा। ऐसे भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। देखो, मुगल में तुमको आदमी कम मिलेंगी, औरतें ज्यादा मिलेंगी। इतनी सारी औरतें हैं, उतने सारे नाम है। सोचो, इतनी सारी औरतें मिलेंगी, फिर उनके सबके नाम भी अलग अलग हैं, है ना। सबके अलग अलग नाम है। अभी हाँ, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने एक ही औरत से शादी की। हाँ, ये बंदा ठीक था, बहुत प्रेम करता था अपनी पत्नी से। इतना ज्यादा प्रेम करता था, इतना ज्यादा प्रेम करता था, इतना ज्यादा प्रेम करता था कि इसके 14 बच्चे हुए। कितने हुए? कितने बच्चे हुए? हाँ, तो इसके 7 बच्चे तो मर ही गए थे, है ना। सबसे बड़ा बच्चा कौन था? पहली संतान, हाँ, दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह इसका सबसे बड़ी संतान थी। और दूसरा सबसे योग्य संतान था औरंगजेब, है ना। दारा शिकोह सीधा साधा आदमी था, जैसे ये है, उससे भी ज्यादा सीधा साधा आदमी था दारा शिकोह, है ना। लेकिन बड़ा बेटा यही था। इसके कितने बच्चे थे? 14, जिनमें से 7 बच्चे मर गए थे। क्या हो गए? मर गए। और ये मुमताज बेचारी भी, ये भी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई इसकी। कौन से बच्चे को? 14वें, है ना। उसको सोचना चाहिए था यार, वो इंसान है ना। इंसान को तुम मशीन समझ रखे हो। एक 10 साल और जी जाती तो 10 और कर देता, 24 हो जाती, है ना। 2 क्रिकेट टीमें बन जाती। हाँ, तो इतना सोचना चाहिए था, पर उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि 14 हो गए। तो इसमें क्या हुआ, इसके जब ये मुमताज अगर मर गई, जब, क्या नाम था? मुमताज। जब इसकी मृत्यु हो गई 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, तो ये बहुत ज्यादा वियोग में आ गया, पगला गया एकदम से, है ना। पागलों की तरह रहने लगा इधर उधर। इसने कहा कि हम इसके लिए, इसकी याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनवाएंगे। बिल्डिंग मतलब क्या? मकबरा बनवाना था उसके, है ना, जहाँ पे उसको दफनाया गया। कहा इसकी याद में हम दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनवाएंगे, मकबरा जो होगा। और इसकी मुमताज महल की याद में क्या बनवाया? ताज महल बनवाया, है ना।
क्योंकि मुमताज का पूरा नाम था मुमताज महल, है ना, कि इस पूरे महल का ताज हो तुम, तख्तो ताज, है ना, सबसे ज्यादा सम्माननीय वही होता है। ये सबसे ज्यादा सम्मान करता था अपनी पत्नी को, इसलिए क्या कहता था, मुमताज महल हो तुम, इस महल के सबसे बड़ा सम्मान तुम ही हो मेरे लिए, है ना, इसलिए इसको मुमताज महल कहता था। जब वो मर गई मुमताज महल तो उसकी याद में क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। अच्छा, ताजमहल का डिजाइन किसने बनवाया, ताजमहल का डिजाइन किसने बनवाया, इसको बनाया है उस्ताद अहमद लाहौरी ने। किसने बनवाया, ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया, उस्ताद अहमद लाहौरी में। इसमें अच्छा, ताजमहल बनवाने में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, संगमरमर नहीं, सफेद संगमरमर का। किसका, सफेद संगमरमर का। और सबसे पहले संगमरमर का इस्तेमाल किसमें किया गया था, एतमाद उद्दौला के मकबरे में। एतमाद उद्दौला कौन था, नूरजहां का पिता था, है ना। इसने अपने जीवन काल में, शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई। इसने इतनी सारी बिल्डिंगें बनवाई कि इसके बिल्डिंगें बनवाने वाला शाहजहां कहा, इसको राजा कहा जाने लगा, हाँ, शाहजहां को कहा जाने लगा कि ये बिल्डिंगों वाला राजा है। अब बिल्डिंग तो नाम होता नहीं था, बिल्डिंग तो अंग्रेजी शब्द है ना, तो इसको कहते थे वास्तुकला। क्या कहते थे, वास्तुकला। वास्तुकला को एक नाम और देते हैं, स्थापत्य कला। क्या कहते हैं, स्थापत्य कला। तो इसके कार्यकाल को वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वास्तुकला का स्वर्ण काल या फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाने लगा। किसके कार्यकाल को, शाहजहां के कार्यकाल को। और चित्रकला का स्वर्ण काल कौन था, जहांगीर का था, है ना, न्याय के लिए वो फेमस था, न्याय की जंजीर लगवाया था। तो इसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी पहले आगरा। क्या थी राजधानी इसकी, आगरा राजधानी थी। तो आगरा में इसने बनवाया मोती मस्जिद। क्या बनवाया, मोती मस्जिद। कहां पे बनवाया, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए फेमस था ही, तो एक बिल्डिंग ये भी हो गई, एक ताजमहल, एक मोती मस्जिद। ताजमहल के जैसी है पर छोटी है वो, तो क्या है, मोती मस्जिद कहां पे बनवाई, आगरा। क्वेश्चन यही आएगा कि मोती मस्जिद कहां पे है, तो ये आगरा में है। अभी इसने क्या किया, आगरा से राजधानी शिफ्ट कर दी, कहां ले आया, दिल्ली ले आया। कहां ले आया, दिल्ली ले आया। अच्छा, दिल्ली में क्या हुआ, जब दिल्ली में आया, इसने राजधानी शिफ्ट की, तो यहाँ कहा कि अब की से जब भी नमाज होगी ईद की, तो ईद की नमाज में पूरे जितने भी लोग हैं सब एक साथ बैठ के नमाज पढ़ेंगे, है ना। तो लोगों ने कहा इतनी जगह कहाँ है, कहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक हम मस्जिद ऐसी बनवाएंगे जिसमें सारे लोग आ जाएंगे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी वो। कहा कि ठीक है बनवाओ। तो ईद के पहले ही प्रोग्राम चालू हो गया उस सबसे बड़ी मस्जिद को बनाने का। और वो मस्जिद कौन है, जामा मस्जिद। कौन है, जामा मस्जिद। कहा कि ईद तक बनने, इसको बना करके हम कंप्लीट कर देंगे और अगली ईद की नमाज कहाँ पे होगी, जामा मस्जिद में होगी। जामा मस्जिद कहाँ पे बननी है, दिल्ली में। अभी क्या हुआ, बन के तैयार तो हो गई, लेकिन लगभग ईद आ ही गई थी, 2 दिन बचे थे, है ना, टाइम बहुत कम बचा था, 1 ही दिन मान लो बचा होगा। अभी क्या हुआ, इसने पूछा मस्जिद बन के तैयार है, तो उसने कहा कि हाँ बन के तो तैयार है। लेकिन कोई भी घर से बन के तैयार होता है तो अचानक से उसमें रहने वाला थोड़ी ना हो जाता है, उसको साफ करना होता है। वहाँ पे बहुत सारे सामान पड़े थे, टूटे पत्थर वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है, तो उसको साफ करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है ये। तो इसने बनवाया था। कहा कि इसको साफ करवाओ, फिर कितना टाइम लगेगा। कहा कि कम से कम अगर 10,000 लोग हों तब इसको साफ करने में 2 दिन लगेंगे। तो कहा यार कल ही नमाज पढ़ना है, कल तक इसको साफ करना है, कैसे साफ होंगे। इसने खुलेआम दिल्ली में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी जामा मस्जिद में जिसको भी जितना मिले लूट लो। लोग पहुंच गए लूटने। लूटने में टाइम नहीं लगता है, साफ करने में टाइम लगता है, लूटने में टाइम नहीं लगता है। लुटवा दिया, 2 मिनट में जामा मस्जिद साफ, कुछ नहीं रह गया वहां पे, पूरा लुटवा दिया, पूरी जामा मस्जिद साफ। और अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे ईद की नमाज हो गई। आइडिया अच्छा था नहीं था, तुरंत साफ हो जाते। लूटने में आदमी आ गया था, ऐसे लेबर से कहो कि भैया ये सामान हटा दो, तो बड़ी धीरे धीरे जाएगा, मुटर मुटर करके, है ना। ऐसे कहते बेटा उठा ले जाओ जितना तुमको चाहिए, फिर स्पीड देखो उसकी, फिर बहुत स्पीड में चलेगा। इसने दिल्ली में एक और चीज बनवाई जो बहुत फेमस है। क्या बनवाया, लाल किला बनवाया। क्या बनवाया, लाल किला, है ना। और लाल किला में ही इसने लगवाया मयूर सिंहासन। क्या लगवाया, लाल किला में ही लगवाया मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया, हाँ मयूर सिंहासन बनवाया शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन क्या था, एक गद्दी टाइप की थी जो पीछे मोड़ की तरह से लगती थी,
और उसी में इसने लगवाया वो कोहिनूर का हीरा। क्या लगवाया? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा किसमें लगा था? उसी मयूर सिंहासन में क्या लगा था? कोहिनूर का हीरा। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। लाल किला में दो भाग थे, नूरे आम और नूरे खास, ऐसे कुछ था, ऐसे जो था, हाँ, नूरे आम और नूरे खास ऐसा था। तो दो भागों में था लाल किला, और उसी में एक था रखा हुआ सिंहासन जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सिंहासनों में से एक है, जिसका नाम है मयूर सिंहासन। और उसमें ही लगा था दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। क्या नाम था? कोहिनूर हीरा। ठीक है ना। तो ये इतने सारी चीजें उसने बनवाई थी अपने शासन काल में। इसने अपने जिंदा रहते ही कह दिया था कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? हाँ, नहीं, यही तो गलती हुई। कहाँ गया ये? इसने कहा कि बड़ा बेटा ये है तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? ये होगा, है ना। अब औरंगजेब को ये बात की जानकारी मिली नहीं, क्योंकि ये तो दक्षिण में था। कहाँ गया ये तो दक्षिण में भेज दिया था इसको। ये इसके साथ में रहता था। इसने सोचा कि ये सीधा साधा आदमी है, अच्छे से शासन करेगा, और औरंगजेब थोड़ा खच्चर टाइप का लड़ने लड़ाने में है, तो इसको सेनापति बना दिया जाएगा, है ना। उसी बीच क्या हुआ? शाहजहां हो गया बीमार। तो पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि शाहजहां मर गए, और ये दारा शिकोह बिल्कुल फ्रंट पे आ गया कि अब तो हम बन गए राजा, अब हमको कोई दिक्कत है? कितना भी सीधा आदमी हो, राजा बनने के लिए तो फिर तैयार हो ही जाता है, नहीं हो जाता है? हो गया तैयार। लेकिन तब तक ये बहुत बूढ़ा हो चुका था, दारा शिकोह भी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था शाहजहां, और ये इसकी बारी भी थी, ये भी लगभग बूढ़ा हो चुका था। इसकी भी दो संतानें थी, एक का नाम था शाह शुजा। क्या नाम था? और दूसरे का नाम था मुराद। क्या नाम था? मुराद। ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे कि कौन इस अब्बू जान के बाद में कौन बनेगा शासक। अभी सोचो बाबा जिंदा है ना, वो भी केवल अफवाह फैली है उसके, है ना। इसके पहले ये तैयारी करने लगे कि हम बनेंगे शासक, इधर ये दोनों आपस में लड़ने लगे कि कौन बनेगा, है ना। इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली। कौन सी लड़ाई? बहादुरपुर की। कौन सी? बहादुरपुर का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ? शाह शुजा और मुराद के बीच में। आपस में ही लड़ मर गए दोनों, है ना। फिर तक खबर मिल गई इसको। कहाँ गया औरंगजेब? ये आया उधर से दक्षिण से वापस होकर के। कहाँ आया? दिल्ली। कहा कि भाई साहब तुम कैसे बन सकते हो, योग्यता सिद्ध करो अपनी, तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो ना, तो तुम बन लेना। लड़ाई हुई फिर किसके किसके बीच में? औरंगजेब के बीच में। पहली बार जब लड़ाई हुई तो जीता कौन? औरंगजेब। कौन जीता? औरंगजेब जीता। और औरंगजेब जीता तो दारा शिकोह भाग गया, मरा नहीं उस बार में, है ना। तो औरंगजेब ने जब जीता तो दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया, और क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया, है ना। तो इसके लिए पहला वाला युद्ध कहाँ पे हुआ था? घरमट में। कहाँ पे हुआ था? जीता कौन? औरंगजेब। पहला युद्ध कौन जीता? औरंगजेब। लेकिन क्या दारा शिकोह ऐसे मान जाता? दोबारा फिर से तैयारी में आया, जितनी चोट वोट लगी थी प्लास्टर ठीक हो गया, फिर अगली बार आया, दूसरी बार। अगली बार युद्ध हुआ सामूगढ़ का। कौन सा हुआ? सामूगढ़ का। इस वाले युद्ध में फिर दोबारा से कौन जीतेगा? फिर से औरंगजेब जीता, दोबारा से भी। फिर भाग गया दारा शिकोह, चला गया। तो इसने दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराया। किसने? हाँ, क्या? पहला भी औरंगजेब ने जीता, दूसरा भी औरंगजेब ही जीता, है ना। सामूगढ़ का युद्ध कौन जीता? औरंगजेब जीता। कौन जीता? और दूसरा वाला भी कौन जीता? वो भी औरंगजेब ही जीता। दारा शिकोह फिर भाग गया, है ना। अगली बार तिवारा फिर से आया, कहा कि अभी हम जिंदा हैं, है ना। अगला युद्ध कहाँ पे हुआ? देवराय में। कहाँ हुआ? और ये वाला युद्ध भी कौन जीता? औरंगजेब। कहा अभी तक तुम जिंदा थे लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। इस बार क्या किया? दारा शिकोह को औरंगजेब ने मार दिया। और तीसरी बार अपना राज्याभिषेक किसने करवाया? औरंगजेब ने। तो तुमसे पूछा जाएगा औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कितनी बार करवाया? तो 3 बार। दारा शिकोह की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तीसरे युद्ध में, हाँ, देवराय के युद्ध में। अभी जब ये जीत गया पूरा टोटली, अभी इसको हो गया कि अब तो मुझे कोई हराने वाला है नहीं, है कोई हराने वाला। आराम से निडर शासन किया। उसने कहा अपने मंत्रियों से, कहा बताओ खजाने में कितना पैसा बचा हुआ है। तो मंत्रियों ने कहा साहब बचा तो कुछ नहीं। कहा मेरे अब्बू जान मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए। कहा अब्बू जान अभी गए ही कहाँ हैं, वो तो जिंदा है अभी। कहा कहाँ हैं? खींच के लाओ, अब्बू जान कहाँ हैं? तो बताया गया कि अभी वो बीमार है, मरे नहीं हैं।
कहा नालायक ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, इसको जेल भेजो। कहाँ भेजो? इसको जेल भेज दिया। कहा कि इसने किया क्या है, इतना पैसा सारा खर्चा कहाँ किया है? हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, पूरा सोने की चिड़िया लूट ले गया। क्या किया इसने? कहा इसने अपने जीवन काल में बिल्डिंगें बनवाई हैं। क्या बनाया है? ये वास्तुकला ही की है इसने अपने जीवन में, बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई। कहा कि अभी एक और बिल्डिंग बनवा रहा है, इसका नाम है ताजमहल, उसमें और खर्चा हो रहा है, और इसके बाद में जो बचा खुचा पैसा है वो और बनवाने के फिराक में है कि जब भी, ये तो अपनी पत्नी के लिए बनवा दिया, यानी तुम्हारी माता के लिए, लेकिन एक और बनवाने के फिराक में जो अपने लिए बनवाएगा। ये बनवाई है माता के लिए सफेद संगमरमर से, अपने लिए काले संगमरमर मंगवा रहा है राजस्थान से। उधर डील हो चुकी है, पैसा भी जाने वाला है, उधर से सामान आने वाला, जैसे सामान आएगा पैसा चला जाएगा। कहा इसको उठाओ, इसको क्या करो, इसको जेल में डाल दो। और ये इतना खच्चर आदमी था, इसने उठा करके यमुना के किनारे ताजमहल बना। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे है ना। तो इसने यमुना के किनारे एक जेल बनवाई, और उस जेल में कोई भी खिड़की नहीं रखी, केवल एक झरोखा रखा, और उस झरोखे से केवल वो ताजमहल ही दिख सकता था। कहा कि तुमने इतना बर्बाद किया पैसा इस बिल्डिंग को बनाने में, यही देखो जिंदगी भर, है ना। मतलब खजाने पैसा रखा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब खत्म कर डाला। इधर हम दक्षिण में लड़ हम रहे हैं, मर हम रहे हैं, है ना, और तुम यहाँ पैसा उड़ा रहे हो, यासी कर रहे हो, बिल्डिंगें बनवा रहे हो फर्जी में, किसी काम की बिल्डिंग नहीं। तो इतना ज्यादा वो खच्चर आदमी था, उसने केवल एक झरोखा रखा जिसमें से केवल और केवल ताजमहल दिख सकता था, ऐसा था। अब पैसा इतना बचा नहीं था, तो गुस्से में उसने ऐसा किया कि तुमको खाना भी केवल एक ही टाइम मिलेगा और केवल एक ही खाना मिलेगा, डिमांड करो क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे केवल चने दे देना बस। तो शाहजहां को अंतिम दिनों में केवल और केवल चने ही दिए जाते थे, उसके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, और वो भी एक टाइम में ही मिलता था, है ना। उससे पहले इसके अब्बू जान थे जहांगीर, वो भी जेल में गए थे, इसने जेल में डाला था। इसने भी तो यही किया था, अपने अब्बू को जेल में भेजा था, लेकिन उसके साथ में उसकी पत्नी थी, वो छुड़ा लाई थी, नूरजहां, वो छुड़ा लाई थी। इसकी तो पत्नी पहले ही निकल ली है, तो इसको कोई छुड़ा पाएगा? नहीं। इसको पानी भी नहीं मिलता था, फूटे घड़े में इसको पानी दिया जाता था। तो इतना ज्यादा इसके साथ अत्याचार किया था किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने अपने पिता के साथ में बहुत सारा अत्याचार किया, और उसने उसको जेल में रख दिया। यमुना के किनारे एक जेल बनाई गई जिसमें केवल एक ही झरोखा था, और उस झरोखे से केवल ताजमहल दिख सकता था। अब बात करें, अभी औरंगजेब की तो बात हो नहीं रही है, अभी तो केवल जहांगीर की बात हो रही है, नहीं शाहजहां की बात हो रही है ना। तो शाहजहां के समय में एक और चीज चलती थी, जो चलाया था हुमायूं ने चलाया था झरोखा दर्शन। क्या चलाया था? झरोखा दर्शन। क्या चलवाया था? झरोखा दर्शन। किसने चलवाया था? हुमायूं ने चलवाया था। इसमें क्या होता था कि ऐसे छत पर आकर के पति पत्नी ऐसे सभा को संबोधित करेंगे, नीचे पब्लिक पूरी खड़ी रहेगी और सभा को दर्शन देने के लिए आया करेंगे, है ना। उसी को क्या कहते हैं? झरोखा दर्शन। तुमने देखा होगा शाहरुख खान आता है अपने बर्थडे पे, ऐसे हाथ हिलाता है, ऐसे करता नहीं करता है, वही वाला सिस्टम था, ये इसने स्टार्ट किया। हाँ, छत पे खड़े होकर के ऐसे हाथ हिलाते, सबको संबोधित करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता था, पति पत्नी दोनों को साथ में आना होता था, है ना। अभी जब बारी इसकी आई शाहजहां की, तो ये भी पति पत्नी साथ में आता था, है ना। इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, क्या नाम था? मुमताज महल। तो इसकी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि भीड़ बहुत ज्यादा लग जाती थी, है ना, देखने के लिए ज्यादा लोग आते थे। तो इसने क्या किया? झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? कहा कि अब नहीं चलेगा, इतने ज्यादा लोग थोड़ी ना देखेंगे, ये गड़बड़ है। ये सिस्टम झरोखा दर्शन किसने समाप्त कर दिया? शाहजहां ने समाप्त कर दिया। स्टार्ट किसने किया था? समाप्त किसने किया? शाहजहां ने। समझ में आया? दोनों समझ में आ गए, जहांगीर और शाहजहां। छापो।